हाय गाइस, आइए इस वीडियो में अब हम यहाँ पर कुछ और नई अकाउंटिंग एंट्रीज करना सीखते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं या अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट नहीं भी हैं और आप अपने अकाउंट्स के बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बेसिक ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग एंट्रीज की ये प्लेलिस्ट है जो अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस वीडियो सीरीज को देखकर आप आसानी से अपने अकाउंट्स के बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ट्रांजैक्शन है ऑन 1 मई 2021 परचेज मशीनरी फ्रॉम हिंद ट्रेडर्स बाय चेक फॉर ₹2 लाख, यानी कि फर्म ने हिंद ट्रेडर्स से 2 लाख की मशीनरी परचेज की है चेक से। और आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन के लिए 2 एंट्रीज को पास किया है। फर्स्ट एंट्री पास की है कि फर्म ने मशीनरी परचेज की है हिंद ट्रेडर्स से, और सेकंड एंट्री पास की है जिसमें ये दिखाया है कि हिंद ट्रेडर्स को चेक से पेमेंट की है। और हमने यहाँ पर 2 एंट्रीज को इसलिए पास किया है ताकि आप इस ट्रांजैक्शन को अच्छे से समझ सकें। तो अब यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में फर्म ने मशीनरी परचेज की है। इट मीन्स फर्म की जो एसेट्स है वो इंक्रीज हो रही है, और जब फर्म की एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट साइड में रखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट एंट्री में मशीनरी को डेबिट साइड में रखा है। या आप यहाँ पर इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप मशीनरी परचेज करेंगे तो आपके पास मशीनरी आएगी, और जो चीज़ हमारे पास आती है उसे डेबिट साइड में एंटर करते हैं, तो इसलिए भी यहाँ मशीनरी को डेबिट साइड में एंटर किया है। और जो मशीनरी परचेज की गई है वो हिंद ट्रेडर से की गई है, और जब फर्म हिंद ट्रेडर से मशीनरी को परचेज करती है तो उस टाइम पर जो हिंद ट्रेडर्स है वो फर्म के लिए गिवर है, और पर्सनल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग जो गिवर होते हैं वो क्रेडिट साइड में आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हिंद ट्रेडर्स को क्रेडिट साइड में एंटर किया है। तो अब आप यहाँ पर फर्स्ट एंट्री पास करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 लाख टू हिंद ट्रेडर्स 2 लाख। फिर यहाँ पर सेकेंड एंट्री पास की है कि फर्म ने हिंद ट्रेडर्स को चेक से पेमेंट की है। तो जब फर्म हिंद ट्रेडर्स को पेमेंट करती है तो उस टाइम पर जो हिंद ट्रेडर्स है वो रिसीवर होगा, और पर्सनल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग जो रिसीवर होते हैं वो डेबिट साइड में आते हैं। तो इसलिए यहाँ हिंद ट्रेडर्स को डेबिट साइड में रखेंगे, क्योंकि जब इसे पेमेंट करेंगे तो उस टाइम पर हिंद ट्रेडर्स रिसीवर होगा, और इसकी जो पेमेंट है वो चेक से हुई है, यानी कि यहाँ पर जो बैंक बैलेंस है वो कम हो रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं चेक से तो उस टाइम पर जो बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। तो इसलिए यहाँ पर बैंक अकाउंट को क्रेडिट साइड में एंटर किया है। तो अब आप यहाँ पर इसकी एंट्री बनाएंगे हिंद ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख टू बैंक अकाउंट 2 लाख। फिर यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ऑन 10 मई 2021 पेड ₹3,500 इन कैश ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, यानी कि मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए 3,500 का अमाउंट पे किया गया है। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी आप कोई एसेट्स परचेज करते हैं, जैसे कि इस ट्रांजैक्शन में मशीनरी परचेज की है, तो जब मशीनरी परचेज करेंगे तो उसे कहीं सेट या फिक्स भी करवाएंगे, मतलब कि उसकी कहीं फिटिंग भी करवाएंगे, और उस फिटिंग के लिए जो चार्जेस पे किए जाते हैं उसे एक्सपेंस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी कहते हैं। और इस ट्रांजैक्शन में मशीनरी अकाउंट को डेबिट साइड में रखा है, क्योंकि जब मशीनरी की इंस्टॉलेशन करवाएंगे तो उस टाइम पर मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बाद में जब इस मशीन को सेल करेंगे तो उस टाइम पर जिस अमाउंट पर मशीनरी परचेज की होगी वो वाला अमाउंट प्लस इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए जो अमाउंट पे किया था उन दोनों को ऐड करके उसी के बेस पर ही मशीनरी को सेल करेंगे। तो जब हम मशीनरी में इंस्टॉलेशन के लिए अमाउंट को पे करेंगे तो उस टाइम पर जो मशीनरी है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर मशीनरी अकाउंट को डेबिट साइड में रख रहे हैं, क्योंकि इसकी जो एसेट्स वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, और इसके लिए इसकी जो पेमेंट है वो कैश से की है, जिसका मतलब है कि जो कैश है वो फर्म से कम हो रहा है। तो यहाँ पर जो है इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे, और यहाँ पर आप इसकी एंट्री बनाएंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 3,500 टू कैश अकाउंट 3,500। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ऑन 20 मई 2021 ब्रिक्स सीमेंट एटसेट्रा फॉर ₹1,50,000 एंड टिम्बर फॉर ₹2 lakhs purchased from ABC Limited for the construction for building. Payment was made by check.
तो अब यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में फर्म ने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रिक और सीमेंट परचेज किया है 1.5 लाख का और टिम्बर परचेज किया है 2 लाख का, और इसकी जो पेमेंट है वो फर्म ने चेक से की है। और आप देखेंगे यहाँ पर भी हमने इस ट्रांजैक्शन के लिए 2 एंट्रीज को पास किया है। फर्स्ट एंट्री पास करेंगे कि फर्म ने एबीसी लिमिटेड से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रिक, सीमेंट और टिम्बर परचेज किया है। सेकंड एंट्री पास करेंगे कि फर्म ने एबीसी लिमिटेड को चेक से पेमेंट की है। तो पहले हम यहाँ पर इसकी एंट्री पास करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिटेड। तो अब यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग जब फर्म अपनी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रिक, सीमेंट और टिम्बर को परचेज करती है तो जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि एसेट्स बढ़ रही है। और जब एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट साइड में एंटर करते हैं, तो इसलिए यहाँ बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट साइड में रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ ट्रांजैक्शन में दिया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए एक्सपेंस किए हैं। और जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए हम इतने एक्सपेंसेस करेंगे तो जो बिल्डिंग है उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू इंक्रीज होगी, तो इसलिए यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट साइड में एंटर करेंगे। और ये जो परचेजेस हैं वो एबीसी लिमिटेड से की गई हैं, और इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग जो एबीसी लिमिटेड है वो गिवर है, और पर्सनल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग जो गिवर होते हैं वो क्रेडिट साइड में आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट एंट्री में एबीसी लिमिटेड को क्रेडिट साइड में एंटर किया है और बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट साइड में। तो अब आप यहाँ पर इसकी एंट्री बनाएंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 3,50,000 टू एबीसी लिमिटेड 3,50,000। यहाँ पर आप 1.5 लाख और 2 लाख इन दोनों का जो टोटल अमाउंट है 3.5 लाख वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसी के साथ आप देखेंगे यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में दिया है कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल परचेज किया है एबीसी लिमिटेड से, तो उसकी जो पेमेंट है वो चेक से हुई है। तो जब एबीसी लिमिटेड को चेक से पेमेंट करेंगे तो उस टाइम एबीसी लिमिटेड जो है वो रिसीवर होगा, और पर्सनल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग जो रिसीवर होता है वो डेबिट साइड में आता है। तो इसलिए यहाँ पर एबीसी लिमिटेड को डेबिट साइड में एंटर करेंगे, क्योंकि ये रिसीवर है, यानी कि ये मनी रिसीव करने वाला है और इसकी जो पेमेंट है वो चेक से हुई है। और जब किसी पार्टी को चेक से पेमेंट करते हैं तो उस केस में जो बैंक है वो क्रेडिट साइड में एंटर होगा। या आप यहाँ पर इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब किसी पार्टी को चेक से पेमेंट देंगे तो उस केस में जो हमारा बैंक बैलेंस है वो कम होगा, तो इसलिए भी यहाँ पर बैंक अकाउंट को क्रेडिट साइड में एंटर किया है। और यहाँ पर जो इसकी एंट्री बनाई है वो है एबीसी लिमिटेड डेबिट 3,50,000 टू बैंक अकाउंट 3,50,000। तो गाइज आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में कुछ और नई अकाउंटिंग एंट्रीज के साथ।